हमारा घराना बहुत खुशहाल था। हमारे घर में काम करने वाली लड़की नाहिद बहुत सीधी सादी लड़की थी। नाहिद के अब्बू मेरे वालिद के स्टोर पर मुलाजिम थे। अब्बू नाहिद के वालिद का भाइयों की तरह ख्याल रखते। नाहिद के वालिद को हम बहन भाई निसार चचा कहते थे। एक रोज़ निसार चचा अब्बू के साथ स्टोर से वापस आ रहे थे। इनको सीने में दर्द हुआ और वो गाड़ी में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। अब्बू अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल वालों ने इनकी मौत की तस्दीक की। इस हादसे ने हम सबको अफसरदा कर दिया। नाहिद की उम्र उस वक्त 13 बरस थी जब वो बाप के साए से महरूम हो गई। अब इसका एक बेवा माँ के सिवा कोई ना रहा। घर भी किराए का था, लिहाजा अब्बू ने इन दोनों माँ बेटी को अपने घर के सामने वाले मकान में शिफ्ट कर दिया। ये मकान अब्बू का ही था, लेकिन मुकम्मल ना होने की वजह से काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था। नज़दीकी रिहाइश मिल जाने के बाद नाहिद की माँ भी बेटी के साथ हमारे घर में काम करने आने लगी। नाहिद की माँ को हम चाची कहते थे। वो बहुत शरीफ और नेक औरत थी। घर में कोई भी काम इनको बताते कभी इनकार न करती। नाहिद खूबसूरत और मासूम लड़की थी। अपने वालिद की वफ़ात के बाद जब वो 5वीं क्लास में थी, इसकी पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म हो गया। नाहिद को इस बात का बहुत दुख था, क्योंकि नाहिद को पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो अक्सर मुझसे कहा करती। एक दिन मेरे पास बैठे हुए इसने मुझे निहायत उदासी से कहा, काश कोई मुझे फिर से स्कूल में दाखिल करा दे तो उम्र भर ये एहसान ना भूलूंगी। मैंने अम्मी से कहकर नाहिद को स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो मेरे ताया की बेटी अफशीन के साथ स्कूल जाती और छुट्टी के बाद सीधा हमारे घर काम करने आ जाती। अम्मी नाहिद के साथ बहुत नरमी से पेश आती थी। अम्मी इनके घर की हर ज़रूरत का ख्याल रखती। इसी बाइस नाहिद की अम्मी हमारे वालिदैन की एहसानमंद थी, क्योंकि कभी हम लोगों ने इन्हें ये एहसास नहीं दिलाया कि वो गरीब और बेसहारा हैं, बल्कि अम्मी अब्बू तो इनको अपने घर के फर्द जैसे जानते। मेरे अब्बू चची सकीना को आपा कहते और बहन का दर्जा देते। जो वो अपनी बहन के लिए लाते, ईद बकरीद पर वही चाची सकीना के लिए भी लाते थे। नाहिद को भी अपनी बेटियों की मानंद रखा हुआ था। शुरू में मेरे भाई एहसान ने नाहिद की तरफ ध्यान न दिया। वो अपनी पढ़ाई में मगन रहता, लेकिन जब नाहिद ने मैट्रिक किया तो एहसान नाहिद में दिलचस्पी लेने लगा। मेरी अम्मी ने कोई नोटिस ना लिया, जैसे ये ध्यान देने वाली बात ही ना हो। एहसान चाहता था कि नाहिद भी कॉलेज जाए और अपनी तालीम जारी रखे, ताहम अम्मी को ये बात मंजूर ना थी। वो कहती थीं, यतीम लड़की है, हमने मैट्रिक तक पढ़ा दिया है, बस इतना बहुत है। अगर ये कॉलेज जाएगी तो कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा। अम्मी ने एहसान से जब ये कहा, तुम नाहिद को पढ़ा दिया करो तो ये प्राइवेट तालबा के तौर पर एफए का इम्तिहान दे सकती है। अम्मी की बात सुनकर एहसान की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वो तो ये दिल से चाहता था। अब एहसान दिन में 1 घंटा नाहिद को पढ़ाने लगा। नाहिद कम उम्र थी। 1 घंटा साथ वक्त गुजारने पर दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, मगर किसी पर जाहिर न किया और घर में किसी को भी शक ना गुजरा कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। एक रोज़ मेरी छोटी बहन निमरा ने इनकी बातें सुन ली तो इसने अम्मी को बता दिया। अम्मी ने नाहिद से तो कुछ ना कहा, लेकिन एहसान को मना कर दिया कि अब तुम नाहिद को नहीं पढ़ाओगे। पढ़ाई के बहाने तुम एक यतीम लड़की को बहका रहे हो और एक बेवा औरत की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहते हो। किसी को अपने घर पनाह देकर फिर उसके साथ मोहब्बत का ऐसा खेल रचाना शरीफों को ज़ेब नहीं देता। खबरदार, अगर तुमने आइंदा इस लड़की के बारे में गलत सोचा तो ये लोग तो घर बदर होंगे और तुम्हें तुम्हारे अब्बू कभी माफ़ नहीं करेंगे। इस धमकी से एहसान डर गया और इसने नाहिद को पढ़ाना और इससे बातचीत भी छोड़ दी। एहसान ने ये सब माँ को मुतमईन करने के लिए किया था। दिल से वो अब भी नाहिद को चाहता था। वो नाहिद से सच्ची मोहब्बत करने लगा था। उसका इरादा दिल लगी का नहीं, बल्कि इसके साथ शादी करने का था। एहसान ने सोचा पहले तालीम मुकम्मल कर लूँ, फिर वालिदैन से अपनी खुशी का इजहार करूँगा कि मैं नाहिद को शरीके हयात के रूप में देखना चाहता हूँ। 2 साल खामोशी से गुजर गए। नाहिद उस वक्त का इंतज़ार करने लगी कि जब तक एहसान तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अलबत्ता ये दोनों उस वक्त घर वालों से छुपकर बात कर लेते थे जब अम्मी घर पर ना होती। इनका ये राज सिर्फ मैं जानती थी कि नाहिद मुझे अपना दोस्त और हमदर्द समझती थी और वो मुझ पर एतबार भी करती थी और मैं अपने भाई को खुश देखना चाहती थी। मेरी शादी चचा के बेटे नसीर से हो गई और मैं चचा जान की बहू बनकर उनके घर आ गई।
शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां उन्होंने मेरे सुपुर्द कर दी। मैंने घर संभाल लिया। कुछ माह तक मैके ना जा सकी और जब अम्मी के घर गई तो पता चला अम्मी ने नाहिद को काम से हटा दिया था। लेकिन माली इमदाद अब भी वो इसकी माँ को देती थी, लेकिन अपने घरेलू कामों से नाहिद को हटा दिया कि बच्ची अब जवान हो गई है, इसका अपने घर में रहना ही बेहतर है। मैं समझती थी कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। इनके दिल में खतरे की घंटी बज चुकी थी। नाहिद अब अपनी वालिदा के पास रहती और अम्मी के घर बहुत कम आती थी। नाहिद से मेरी दोस्ती थी, एहसान ये जानता था, इसलिए जब भी मैं अम्मी के घर जाती, एहसान ने जो नाहिद से कहना होता मुझे कह देता। मैं मुनासिब समझती तो नाहिद को बता देती, वरना गोल कर जाती। मैं अपने भाई को नाराज़ और नाखुश नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वो मुझको अजीज़ था, मुझे इसकी खुशियाँ भी अजीज़ थीं। तालीम मुकम्मल हो गई तो एहसान की शादी की बातें होने लगीं। अम्मी चाहती थीं कि इसकी शादी वो अपनी भांजी फायज़ा से करें। जब इस बात की भनक मेरे भाई को कानों में पड़ी तो उसने शोर मचा दिया। माँ से कहा कि मैं हरगिज़ फायज़ा से शादी नहीं करूँगा, बल्कि नाहिद से करूँगा। बेहतर है कि आप इसकी वालिदा से रिश्ते की बात कर लें। जब अम्मी ने इनकार किया तो इसने खुदकुशी की धमकी दे डाली। अब्बू भी बेटे की इस फरमाइश पर बहुत परेशान थे। लाख वो माँ बेटी की इज्जत करते थे, लेकिन नाहिद को बहू नहीं बनाना चाहते थे। इन दिनों एहसान की पढ़ाई का आखिरी साल था। एहसान घर आया हुआ था। अब्बू ने एहसान को पास बिठाया और कहा कि बेटे, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे तुम्हारी खुशी अजीज़ है, लेकिन एक बात मान लो, जब तक तुम इंजीनियर बनकर ना दिखाओगे, नाहिद की माँ से हमने बात कर ली है, वो तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देगी। इसकी बस यही ख्वाहिश है। पहले तुम तालीम मुकम्मल कर लो, और यही हम भी चाहते हैं। एहसान अब जब भी छुट्टियों में घर आता तो मेरे घर मिलने आता। मैं इसकी नाहिद से फ़ोन पर मुख्तसर सी बात करवा देती। तब वो एक नई उम्मीद और जोश लेकर वापस लौट जाता था और ज़्यादा लगन से अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए मेहनत करता। इम्तिहानात से कुछ माह पहले जब उसे खबर मिली कि अचानक एक हादसे में नाहिद का इंतकाल हो गया है, ये सदमा एहसान के लिए बहुत सख्त था, लेकिन वो क्या कर सकता था। कैसा कुदरत की तरफ से था। ये दुख इंसानों ने नहीं दिया था। चूँकि पेपर नज़दीक थे, अब्बू खुद हॉस्टल चले गए उसे तसल्ली देने के लिए कि यहाँ रहकर तालीम मुकम्मल कर लो और अब पर्चे देकर ही घर आना। हम सब ने इसकी हिम्मत बंधाई तो वो बड़ी मुश्किल से तालीम का ये आखिरी सेशन कर पाया। एहसान का इसके बाद अपने शहर में इसका दिल ना लगा। एहसान अपनी कोशिशों से अमेरिका चला गया, आला तालीम के लिए मज़ीद मेहनत की और फिर अमेरिका में एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली और वहीं का होकर रह गया। काफ़ी अरसा गुजर गया। वालिदैन इसे शादी के लिए घर बुलाना चाहते थे, लेकिन एहसान शादी के नाम से नफरत करने लगा था। पाकिस्तान में एहसान के दोस्त के वालिद का इंतकाल हुआ तो वो अपने दोस्त के साथ पाकिस्तान आ गया। दोस्त के वालिद की तदफीन से फरागत के बाद जब अपने घर आया, उसे देखकर सब खुश हो गए। घर में सब बेइंतहा खुश थे। वो भी बहुत तपाक से मिला। अम्मी ने एहसान से शादी के लिए कहा तो इसने इनकार कर दिया। अम्मी अब्बू एहसान के इस फैसले से बहुत मायूस थे। वापस जाने के दिन करीब आए तो शॉपिंग की गर्ज से एक रोज़ बाजार जाना हुआ। एक दुकान में उसे नाहिद दिखाई दे गई। वो हैरान रह गया। एहसान को अपनी आंखों पर यकीन न आया, जैसे कोई बीता लम्हा ख्वाब बनकर आ गया हो। जागती आंखों का ख्वाब, वो सामने खड़ी थी। नाहिद कमज़ोर हो गई थी। पहली नज़र में एहसान ने नाहिद को पहचान लिया, मगर ये कैसे नाहिद हो सकती थी जबकि वो तो मर चुकी थी। एहसान इसी कश्मकश में आगे बढ़कर पूछ लिया, क्या तुम नाहिद हो? नाहिद भी एहसान को सामने पाकर हैरत ज़दा थी। हाँ, मैं नाहिद हूँ, मगर तुम तो मर चुकी थी। मेरे वालिदैन और तुम्हारी माँ ने यही बताया था। उन्होंने झूठ कहा था, सिर्फ मुझे और तुम्हें जुदा करने के लिए। तुम्हारे वालिदैन नहीं चाहते थे कि वो मुझे बहू बनाएं, और वालिदा इनके एहसानों के बोझ तले दबी हुई थीं। वो इनके हुक्म के आगे सर न उठा सकती थीं। उन्होंने हाथ छोड़कर मेरी माँ से मिन्नत समाजत की थी कि वो ऐसा ही कहेंगी। तुम हॉस्टल में थे और मुझे वालिदा अपने साथ लेकर लाहौर आ गई, जहाँ तुम्हारे वालिद ने अपने गरीब रिश्तेदार से मेरी शादी कराने की कोशिश की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं तुम्हारी जुदाई से जीते जी मर गई और तुम्हें कह दिया गया कि मैं मर चुकी हूँ। तो हाँ, मैं मर ही चुकी हूँ। मैं कब जिंदा रही हूँ? क्या तुम्हें जिंदा लग रही हूँ? नाहिद की बात सुनकर एहसान को हम सब के झूठ बोलने का बहुत दुख हुआ था। वहाँ से वो सीधा नाहिद की अम्मी के घर गया। इसने रिश्ते की बात की
सादगी से निकाह कर नाहिद के कागजात बनवा कर अपने साथ अमेरिका ले गया। वहाँ से उसने अपनी और नाहिद की तस्वीरें भेजी जिसमें दोनों बहुत खुश थे। वो मुझसे भी नाराज़ हो गया क्योंकि मैं भी इस झूठ में शामिल थी। एहसान फिर कभी वापस नहीं आया क्योंकि इसके अपनों ने जिन पर वो एतमाद और एतबार करता था, इसके एतबार का शीशा चकनाचूर कर दिया था। इसकी मोहब्बत सच्ची और नीयत साफ थी। नाहिद इसकी शरीके हयात बन गई।